Hi everyone, in this video I am going to start पदार्थ विज्ञान सेकेंड अध्याय द्रव्य विज्ञानीय प्रकरण। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे द्रव्य शब्द की उत्पत्ति के बारे में। तो जो द्रव्य शब्द की उत्पत्ति हुई है, व्युत्पत्ति यानी डेराइवेशन, तो ध्रुवगतो धातु से यत प्रत्यय करने पर द्रव्य शब्द बनता है। यानी कि इसमें जो है धातु क्या है, ध्रुवगतो, और प्रत्यय क्या है, यत। तो ध्रुवगतो धातु से यत प्रत्यय करने पर द्रव्य शब्द बनता है। उसके बाद है कि या तो इसकी फिर डेरिवेशन आ जाती कि द्रवति गच्छति संयोग विभाग आदि गुणान इति वा द्रव्यम, यानी वह पदार्थ जो परिणाम को प्राप्त होता है अथवा संयोग विभाग को प्राप्त होता है द्रव्य कहलाता है। अगर कोई भी पार्टिकल है पूरे वर्ल्ड में, अगर वो संयोग या फिर विभाग को प्राप्त होता है तो वो द्रव्य कहलाता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट over here. Yes, this श्लोक is also important in the derivation की द्रवति गच्छति संयोग विभाग आदि गुणान इतीवा द्रव्यम, यानी कि जो द्रव्य गच्छति यानी जाता है अंडर द प्रोसेस ऑफ संयोग विभाग, ऐसे जितने भी गुण हैं संयोग विभाग, यानी हमने जो परादि गुण पढ़े हैं उसकी बात की गई है। आदि गुणान से यहाँ पे ये मतलब है। तो ऐसे द्रव्य जो ऐसी चीज़ें जो संयोग विभाग आदि गुण को प्राप्त हो उसको हम लोग द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं द्रव्य के लक्षण की। तो जो द्रव्य के लक्षण है, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत् द्रव्यम, यानी कि जहाँ पर भी कर्म और गुण, ये श्लोक यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो इस श्लोक में क्या है कि जहाँ पर कर्म और गुण, ठीक है, आश्रित रहते हो और समवायी कारण से, मतलब कर्म और गुण इन दोनों का जो समवायी कारण हो और कर्म और गुण जहाँ रहते हो, आश्रित हो, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी, उसको हम लोग द्रव्य कहते हैं। जहाँ पर कर्म और, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जहाँ पर कर्म और गुण आश्रित रहते हो या फिर जो समवायी कारण हो कर्म और गुण का, उसे हम लोग द्रव्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें और भी डेफिनेशन दी गई है, इसका रेफरेंस आप देख लीजिएगा चरक सूत्र फर्स्ट चैप्टर, चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में भी, चरक संहिता के फर्स्ट सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में भी आपको ये देखने को मिलेगा। और इसके जो ये जो तीन बातें बताई गई हैं, ये यहाँ पर रटना इम्पोर्टेंट हो जाता है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो द्रव्य है वो भाव पदार्थ है, नित्य है और क्रिया और गुण का आधार है, जो कि इन सबसे क्लियर हो जा रहा है हमें। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि द्रव्य की संख्या कितनी है। तो द्रव्य की संख्या के लिए कुछ श्लोक है यहाँ पर कि ख आदिन्य आत्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह पृथ्वी मतलब दिशश्च द्रव्य संग्रह, यहाँ तक ही ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट श्लोक इसका कंटिन्यूशन वो पढ़ेंगे। तो ख आदिन्य आत्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह है, मतलब ख यानी कि पृथ्वी आदि जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ठीक है, ये आत्मा, मन, काल और दिशा, तो क्या क्या आ गए हमारे यहाँ पर इस वे में, ख आदि पांच हो गए पंच महाभूत, ख आदि आत्मा, मन, काल और दिशा, इन सब को मिला दे तो वो द्रव्य संग्रह बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द्रव्यों की संख्या 5, ख आदि यानी कि अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल और दिशा, ये 9 द्रव्य बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको बता देती हूँ कि स इंद्रिय यानी कि जो इंद्रियों के साथ है उसमें चेतनता पाई जाती है, और जो निरिंद्रिय है वो अचेतन द्रव्य है। तो द्रव्य को और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, किस किस में, स इंद्रिय चेतन द्रव्यम और निरेंद्रिय चेतनम, निरेंद्रियम अचेतनम। ठीक है, ये श्लोक उसका कंटिन्यूएशन है। तो
इसके बाद हम पढ़ेंगे कि चेतन द्रव्य क्या है। ये इंद्रिय युक्त होने के कारण जीवित शरीर वाले होते हैं, जीवित शरीर वाले होते हैं। इनमें जीवन का लक्षण पाया जाता है। जैसे अगर मुझे कोई मारेगा या कुछ मुझे कोई मारेगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ कोई मुझे मार रहा है, एंड आई विल ऑल्सो रिएक्ट टू द कंडीशन। तो उसको हम लोग कहते हैं चेतन द्रव्य। ठीक है। जैसे कि अब अंतःचेतन होते हैं कि जैसे प्लांट्स हो गए, कुछ प्लांट जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए बिजौरा नींबू का दिया गया है कि इसमें जो है कि रिंगाल आदि का वसा डालने पर उसमें फल लगता है। मतलब इसमें घ्राणेन्द्रिय ज्ञान होता तो है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देता, तो उसको अंतःचेतन कहते हैं। बाह्यचेतन उसको कहते हैं जिसमें रिएक्शन, नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे, ये तो नहीं है, नेक्स्ट इसी के नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बाह्य चेतन वो द्रव्य वर्ग होते हैं जिनमें चेतना दोनों तरीके से होती है। अगर हम कुछ इसे करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा। ठीक है। और अचेतन वो होती है कि जैसे मैंने पत्थर को मार दिया और उसे नहीं पता कि मैंने उसे के साथ क्या किया, पत्थर के साथ। ठीक है, तो वो अचेतन द्रव्य हो गया। तो इस तरीके के द्रव्य के जो हमारे संख्या हुई वो कितनी हुई? ख आदिन्यात्म मन कालो दिशस्व द्रव्य संग्रह सैन्द्रिय चेतनम द्रव्यम निरेन्द्रियम अचेतनम, षडक सूत्र सन फर्स्ट चैप्टर। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्य जो है कार्य द्रव्य की जो हमने भेद बताए, मतलब संख्या बताई। उसमें सबसे पहले हमने आकाश पढ़ा, पंच महाभूत, काल, दिशा, आत्मा, ये सब बताया। सबसे पहले पंच महाभूत, फिर पंच महाभूत को डिस्क्राइब करेंगे। तो पंच महाभूत क्या होती है कि महाभूतों का उपादान। ठीक है। महाभूतों का उपादान मतलब कारण द्रव्य होता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए कारण द्रव्य है। ठीक है। अब आकाश निरूपण में देखिए कि क्या होता है आकाश। तो आत्मा के अहंकार, ये इस लाइन में देखिए आप कि आत्मा के अहंकार या इच्छा की उत्पत्ति से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ठीक है। जिसमें समवाय संबंध से शब्द गुण होता है वह आकाश है, एक है, व्यापक है, नित्य है। ठीक है। नेक्स्ट मैं पेज नंबर बताती जाऊंगी आप लोग को। पेज नंबर 49। ठीक है। उसमें लिखा है कि जैसे आकाश में सत्व गुण की अधिकता होती है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ किस गुण की अधिकता होती है आकाश में। तो सत्व गुण की अधिकता होती है। सुश्रुत ने ऐसा बताया है कि सत्व बहुलम आकाशम। ठीक है। उसके बाद शरीर में पाए जाने, नेक्स्ट पेज पर, शरीर में पाए जाने वाले आकाशात्मक भाव कौन कौन से हैं? शरीर में पाए जाने वाले आकाशात्मक भाव कौन कौन से हैं? शब्द, श्रोत्र इंद्रिय, लाघव, सूक्ष्म और विवेक, ये 5 जो हैं पाए ही जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वायु निरूपण की। मतलब वायु क्या है इसको समझते हैं। पंच महाभूत को समझना मतलब सृष्टि को समझना। ठीक है। तो इसलिए अब हम समझेंगे वायु क्या है। तो वायु में एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट कहा गया है बाय शारंगधर। ये देखिए आप नेक्स्ट पेज पर, शारंगधर ने अपनी पुस्तक में ये कहा है कि पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातव वायु नाम यत्र नियंति तत्र वर्षन्ति मेघवत। मतलब जो है कि वायु इतना इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पर भी ये पित्त और कफ को ले जाएगा वो वहीं पर रहेगा और अपना काम उसी प्रकार करता है जिस प्रकार वायु को चलाने का काम मतलब बादल को चलाने का काम वायु का होता है ना। जहाँ पर भी वो रुक जाता है वहीं बारिश हो जाती है। तो इसी प्रकार से वायु बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर इसमें वायु के भेद भी बताए गए हैं। शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक, विषय संज्ञक के भेद बताए गए। शरीर संज्ञक मतलब जो शरीर मतलब परमाणु वाला वायव्य शरीर होता है। ठीक है। बस एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इंद्रिय संज्ञक में जो प्रत्यक्ष रूप से उष्ण, शीत आदि स्पर्शजन्य ज्ञान का अनुभव कराता है। विषय संज्ञक में जैसे कि विषय यानी कि सब्जेक्ट, जैसे वृक्ष आदि को हिलाने वाला वायु, और जो हमारे अंदर काम करता है उसके अलग भेद होते हैं। जैसे नेक्स्ट पेज पे आप देख पाएंगे वायु के भेद दिए गए हैं नित्य और अनित्य भेद से। शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक, विषय संज्ञक। विषय संज्ञक इज अगेन डिवाइडेड इनटू शरीर बाह्य, मतलब जैसे हवा चल रही है, मेरे बाल उड़ रहे हैं, तो ये शरीर बाह्य हो गया। शरीर अंतर्गत क्या हुआ कि जैसे मेरे शरीर में मूवमेंट्स हो रही हैं, ब्लड फ्लो कर रहा है, खाना पाचन होके नीचे जा रहा है ना। तो वो सारे मूवमेंट्स भी तो हो रही हैं, वो कौन कराता है? अंतर्गत वायु। प्राण वायु, दान वायु, व्यान, समान, अपान। ठीक है। 5 भेद होते हैं।
उसके बाद वायु के कितने गुण होते हैं, दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। वायु के गुण यहाँ पर 9 बताए गए हैं, ये याद रखिएगा कि वायु के 9 गुण बताए गए हैं। ठीक है। जैसे इस श्लोक में आप देखेंगे कि वायु ना यत्र नियंत्रित तत्र गच्छन्ति मेघवती, ऐसे लिखा है। तो इसी से आप समझ जाइए कि वायु ना मतलब 9। ठीक है, 9 गुण होते हैं। स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, वेग नामक संस्कार। मतलब स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, संस्कार। ठीक है, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि जैसे इसको आप कंबाइन भी करके याद कर सकते हैं। जैसे परत्व है, अपरत्व, संयोग, विभाग, परिणाम। ठीक है, परिणाम क्या है, स्पर्श, संख्या, परिणाम हो गया, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत, अपरत और संस्कार। ठीक है, 9 गुण हो गए। उसके बाद वायु महाभूत वाले जो भाव पाए जाते हैं शरीर में, ये पॉइंट देखिए आप कि स्पर्श, स्पर्शेंद्रिय, श्वास, प्रश्वास, रोक्ष, मतलब आपको शरीर में जो भी ऐसा लगे कि रुक्षता है, हम कुछ फील कर पा रहे हैं, तो वायु की वजह से। अगर हमें वैक्यूम में ले जाया जाए तो हम कुछ भी फील नहीं कर पाएंगे, मतलब क्या हमें टच हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं समझ में आएगा। सो दैट। उसके बाद हम बात करते हैं तेजो निरूपण की, यानी कि अग्नि की बात करते हैं। तो अग्नि जो है सत्व रजोगुण विशिष्ट होता है। अग्नि सत्व रजोगुण विशिष्ट होता है। सी दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय सुश्रुत। ठीक है, सत्व रजो बहुलो अग्नि। उसके बाद तेज के भेद बताए गए हैं। तेज के भेद आप नेक्स्ट पेज पे देखिए। यहाँ पर भौम, दिव्य, औदर्य, आकृज विषय संज्ञक है। इंद्रिय शरीर संज्ञक में अग्नि लो शरीर होगा। ठीक है, इंद्रिय संज्ञक में ऑब्वियसली जो हम आँखों से ही देख पाते हैं, तो इसलिए। उसके बाद तेज के गुण यहाँ पर जैसे वायुना के 9, वायु के 9 गुण थे, इसमें 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 11 गुण हो जाएंगे। एक्स्ट्रा कौन कौन सा है, तो ये द्रवत्व एक्स्ट्रा है और रूप एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा है ना, आप बस वही याद करिए। बस आप याद रखिए कि वायु के जो 9 गुण हैं वो याद रखिए, फिर तेज के जो एक्स्ट्रा 2 गुण हैं वो याद रखिए कि रूप और द्रवत्व, रूप द्रवत्व। ठीक है, तो संख्या, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व। ठीक है, संस्कार, रूप और द्रवत्व। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं शरीर में पाए जाने वाले जो हमारे तेज महाभूतात्मक भाव हैं, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है। इसमें भी आ जाएंगे नेत्र इंद्रिय, शरीर का वर्ण, रूप, ऊष्मा, पाचन शक्ति, मेधा, कांति, तेज, शौर्य, अमर्ष, क्रोध, संताप। ठीक है, जो भी हमें लगे कि गर्म है, जैसे क्रोध आता है, उष्णता होती है बॉडी में, बॉडी की जो चमक होती है, जो लाश्यर होता है, पाचन क्रिया होती है। ठीक है, और बुद्धि जो होती है, वो सब कुछ अग्नि की वजह से होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जल निरूपण की बात करेंगे कि जल क्या है। जल इज ऑल्सो वाटर इज एवरीथिंग, वाटर ऐसे कहा गया है। इसमें आप देखेंगे जो मैंने रेड ऐसे मार्क्स किया हुआ है द्रवत्व और स्निग्धत्व पे, तो द्रवत्व और स्निग्धत्व में मैंने मार्क्स किया, अभी आप दो काइंड ऑफ हॉटस्पॉट। तो या द्रवत्व और स्निग्धत्व जल की सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, जो यहाँ पर लिखा गया है कि जल की सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे द्रवत्व और स्निग्धत्व ये सांस्कृतिक लक्षण, अगर ये कहीं पर भी पाए जाते हैं तो वो जल होता ही है। ठीक है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है इस पेज पर। बाकी तो डेफिनेशन है यहाँ पर भी देखिए दिया हुआ है। जल का सांस्कृतिक जो लक्षण है वो क्या है, वो क्या है, द्रवता और स्निग्धता। ठीक है, उसके बाद जल के भेद भी बताए गए हैं इसमें। यहाँ पर इसकी इसी पॉइंट के नीचे यहाँ पर बताया गया है। आप देख लीजिए, शरीर संज्ञक है तो कौन सा, वरुण लोक में पाया जाएगा। निज भेद से इंद्रिय संज्ञक में रसनेन्द्रिय, विषय संज्ञक में नदी समुद्र है। ठीक है, जल की फिर अवस्थाएं बताई गई हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे पहला अवस्था बताया गया है अम्ब, उसके बाद बताया गया है मरीचि, फिर मर और अब। ऐसे एक लाइन में याद रखिए, अम्ब, मरीचि, मरप, अम्ब, मरीचि, मरप। ठीक है, क्या होता है तो जानेंगे कि अम्ब जो होता है सूर्यमंडल से भी ऊपर, सूर्यमंडल से भी ऊपर आकाश के ऊपरी भाग में अवस्थित जो जल है उसे अम्ब कहते हैं। फर्स्ट लाइन ही इम्पोर्टेंट, जितना मैंने अंडरलाइन किया है, दैट इज ओनली इम्पोर्टेंट।
सूर्य की किरणों से प्रभावित सूर्यमंडल और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में अवस्थित जो जल है उसे मरीचि कहते हैं। जो जो अंडरलाइन है बस वो देखिए आप। पृथ्वी पर स्थित जो जल को मर कहते हैं, और अप जो होता है वो निचले भाग में स्थित होता है। ठीक है, तो सूर्यमंडल से जो आप दो रेफरेंसेस याद रखिए, तो सूर्यमंडल हो गया और दूसरा पृथ्वी हो गया। ठीक है, तो जो सूर्यमंडल के ऊपर है, मैं क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो दोबारा से। ठीक है, एक बार में क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। सूर्यमंडल से जो ऊपर अम्भ, ठीक है, उसके बाद सूर्यमंडल और पृथ्वी के बीच में मरीचि, पृथ्वी पर मर, पृथ्वी पर मर, ठीक है, और पृथ्वी के नीचे अप। इजी था। उसके बाद जल के जो गुण बताए गए हैं यहाँ पर 14 गुण बताए गए हैं। वायु के कितने गुण थे? 9। अग्नि के कितने गुण हुए? 12 एक्स्ट्रा। ठीक है, और फिर यहाँ पर हुआ ना 12, उसके बाद इसके कितने हो गए? 14। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कौन सा इसमें? 2 है, 2 कौन सा एक्स्ट्रा है वो आप देखिए। आई एम सॉरी, 12 नहीं थे अग्नि के, 11 थे। सॉरी, 11 थे। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा थे, इसमें कितने आ जाएंगे एक्स्ट्रा? 3 एक्स्ट्रा आ जाएंगे फिर। ठीक है, कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? द्रवत्व तो था ही पहले से, स्नेह, गुरुत्व और रस। क्लियर करके बताती हूँ दोबारा, सब कुछ क्लियर करती हूँ। तो जो एक्स्ट्रा गुण है में जल के कितने गुण एक्स्ट्रा है, जिसमें मैंने वैसे भी किया हुआ है। रस, सॉरी द्रवत्व तो नहीं है, द्रवत्व तो अग्नि में ही आ गया था। रस हो गया, उसके बाद स्निग्धता और गुरुता, स्नेह और गुरुत्व। ठीक है, उसके बाद शरीर जो है कि पृथ्वी के भेद देखिए आप। पृथ्वी निरूपण भी देख लीजिए, पृथ्वी निरूपण में कुछ नहीं है, बस यही है, पृथ्वी के भेद इम्पोर्टेंट, पृथ्वी के गुण इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो कितने गुण बताए गए हैं पृथ्वी के, तो 14 गुण यहाँ पर भी बताए गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक जो है शब्द नहीं होता, ठीक है, शब्द को हटा दिया गया है, उसकी जगह क्या रख दिया गया है? गंध को। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारा त्रिगुण। ठीक है, यहाँ ये चीज़ क्या है? ये पूरा त्रिगुण है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि सत्व रज तम, ये 3 गुण कहे गए हैं। ये प्रकृति में उपादान तत्व होते हैं, मतलब इसके बिना प्रकृति बन ही नहीं सकती। आज आप जो कुछ भी अपने सामने देख रहे हैं दैट इज सत्व रज तम से ही बना है समस्त सृष्टि। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है समस्त सृष्टि। समस्त सृष्टि का आदिकरण जो होता है अव्यक्त ही होता है, और अव्यक्त को हम लोग सत्व रजतम इन 3 चीज़ों से परमाणुओं का समूह मानते हैं। वैशेषिक दर्शन मानता है कि सत्व रजतम 3 से ही परमाणु, मतलब पूरा पृथ्वी संसार बना हुआ है। तो इसी के सम अवस्था अव्यक्त है, और इसी की असम अवस्था प्रकृति है, सृष्टि है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट था इसमें। उसके बाद ये श्लोक यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, पंच महाभूतों के नैसर्गिक गुण तथा भूतानुप्रवेश। महाभूतानि कम वायु अग्नि आप तथा शब्द स्पर्श रूप रस रूपम च रसो गंधस्य तदगुणा। जरा शारीरिक स्थान का है, इम्पोर्टेंट है। शारीरिक स्थान आपको पता होना चाहिए। आप सोचिएगा कि ये तो महाभूत है, सूत्र स्थान नहीं बताया क्या होगा, दिस इज शारीरिक स्थान। तो पंच महाभूतानि खम वायु अग्नि आप तथा शब्द स्पर्श च रसो च गंध च गुणा च तदगुणा, मतलब जो भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पर जो दिया हुआ है पृथ्वी के, सॉरी महाभूतों के भौतिक गुण दिए, वो नैसर्गिक गुण जो नेचुरली पाए ही जाते हैं, मतलब जो कॉमन हो, मतलब जो डोमिनेटिंग होते हैं नैसर्गिक गुण। उसके बाद भौतिक गुण जो होते हैं जैसे खर, द्रव, जल, उष्ण, भूजल, अनिल, तेजसांग, आकाश से अप्रतिघात दृश्य लिंगम यथाक्रम। ये भी शारीरिक स्थान में दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि खर, द्रव, जल, उष्ण तत्व, मतलब खर यानी कि आकाश। ठीक है, ये मैं जूम करके दिखाती हूँ कि जो खर है वो आकाश का है। ठीक है, जल जो है अनिल का है। आई एम सॉरी, बता दूँ। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। खरे द्रव जलोष्ण तत्वं भूजनलिं तेजसाम् आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टं लिंगम यथाक्रमम्। ठीक है, तो उसके बाद खर, द्रव, जल, उष्ण तत्वम, भूजन, अलिन, तेजसाम। आकाश की क्या क्वालिटी है कि वो अप्रतिघात है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है,
भू यानी कि पृथ्वी का क्या है, खर। ठीक है। अनिल का क्या है, जल यानी वायु का चल है। तेज का क्या है, उष्ण। इस प्रकार से। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं काल निरूपण में। तो काल कला इसी पेज पर जिसमें ये दिया हुआ था कि पंचमहाभूतों के भौतिक गुण, उसी पेज पे दिया हुआ है काल निरूपण। आप देखिए, काल शब्द से का ककार और अकार तथा ली धातु का मतलब लकार लेकर के काल शब्द की निष्पत्ति हुई है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे तो हमें दिखेगा कि काल को है, काल की जो निम्न विशेषताएं बताई गई हैं जो इम्पोर्टेंट है। काल के भेद जो सुश्रुत ने बताए हैं कि काल के कितने भेद होते हैं, तो 12 भेद, 12 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है। इसमें 15 मात्रा 1 काष्ठा 30 काष्ठा 1 कला, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसको हम लोग देखेंगे क्या है कि 15, ठीक है, 30, 20, 2, ठीक है, 3 1/4, 4, 8, 15, 22, 3, 2, 5। मतलब वैसे लिखा है ना, वैसे आप लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। 15 मात्रा 1 काष्ठा 30 काष्ठा 1 नाड़िक कला, ठीक है, 20, 2, मतलब ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट में हमें बताया गया है कि दिशा निरूपण। ठीक है। दिशा की जो विशेषताएं बताई गई हैं वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देखिए कि दिशा एक है, अविभाज्य है। एक अविभाज्य, स्वतंत्र, सर्वव्यापक, नित्य और पूर्व पश्चिम आदि व्यवहार का हेतु, यानी कि 6 गुण जो हैं हमें बताए गए हैं, तथा 6 विशेषताएं हैं जो इसकी बताई गई हैं दिशा की, वो जाननी आवश्यक है। एक एक चीज़ याद रखिए, जैसे कि सॉरी, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखनी कि जैसे एक सर्वव्यापक है ना, इसी तरीके से एक अविभाज्य, स्वतंत्र, सर्वव्यापक, नित्य, इस तरीके से। नेक्स्ट अब हम आते हैं व्हाट इज दिशा एंड काल के बीच में जो सिमिलैरिटीज हैं और जो डिफरेंसेस हैं वो देखते हैं। ठीक है। दिशा के विभाग का आधार मूर्त द्रव्य है। जो रेड से है वही याद रखिए आप बस। विभाग का आधार संबंध से संसार, भेद। मतलब विभाग का आधार संबंध है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई दो पति पत्नी है, उनमें डिवोर्स चल रहा है, तो जो उनमें डिवोर्स चल रहा है तो हम उसको विभाग कहेंगे। तो विभाग क्यों हो रहा है, डिवोर्स ही क्यों हो रहा है, क्योंकि शादी हुई थी। तो विभाग का आधार संबंध, संबंध से संसार, भेद और व्यवहार, व्यवहार में भेद था इसलिए डिवोर्स हुआ, ऐसे समझ के याद कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जब हम आते हैं कि आत्मा। आत्मा के शब्द की निरुक्ति है, पेज नंबर 62 पे देखिए। आई डोंट हैव दी फोटो, प्लीज़ आप अपनी बुक में देखिए। आत्मा तथे वाप्ति वापी स्याद व्याप्ति भूत इति। ठीक है। मतलब आत्मा अत धातु अथवा अप धातु से निष्पन्न होता है। अप धातु का अर्थ है सतत चलना और अत धातु का अर्थ है व्याप्त होना। ठीक है। इतनी पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी आपकी इच्छा पढ़े ना पढ़े। सुख, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आता है कि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न बुद्धि भावना धर्म, ये आत्मा के विशेष गुण हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं होता तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट अब हम आते हैं ये वाली चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। चरक ने बताई है अलग। चरक ने 21 या आई एम कन्फ्यूज बट आई थिंक यस 21 गुण बताए गए हैं चरक के द्वारा, और सुश्रुत के द्वारा आप इसमें देखेंगे सी सुश्रुत है, उन्होंने 16 गुण बताए, 16 गुण बताए हैं, और चरक ने कितने बताए हैं, 21। देखिए क्या क्या है वो मैट्रिक यहाँ पर अपना दे देती हूँ। तो प्राण अपान और निमेषता इस तरीके से एक साथ लिखिए, आपको याद हो जाएगा। शारीरिक स्थान में जो आत्मा के गुण बताए, आत्मा के लक्षण बताए गए हैं कि प्राण अपान और निमेषता जीवन मनोगति चेतना धीर तेज बुद्धि स्मृति इच्छा द्वेष।
सुख दुख प्रयत्न प्रेरणा विकार धारण अहंकार स्वप्न में देशांतर गति दृश्य दक्षिणेक्षण स्थान मस्तता और पंचत्व ग्रहण। ठीक है। उसके बाद महर्षि सुश्रुत ने जो बताया है आत्मा के 16 गुण वो किस प्रकार हैं कि उनमें डिफरेंसेस हैं। उन्होंने कुछ ही बताए गए जैसे कि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न प्राण अपान उन्मेष निमेष बुद्धि मना संकल्प विचारना स्मृति विज्ञान अध्यवसाय और विषयों उपलब्धि। ठीक है। इसको एक्सप्लेन भी किया गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद अब हम आते हैं परमात्मा क्या होते हैं। निर्विकार परसत्व आत्मा सत्व भूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्य दृष्टा पश्यति ही क्रिया। जो निर्विकार है जिसमें कोई भी विकार नहीं है, जो सत्व और आत्मा, ठीक है, मतलब मन और आत्मा पंच महाभूत गुण और मतलब सत्व भूत गुणेन्द्रिय, ठीक है, और 10 इंद्रियों से युक्त होता है। मतलब जो निर्विकार है और जो सत्व आत्मा सत्व भूत गुणेन्द्रिय से युक्त होता है, चैतन्य का कारण, मतलब इन सब के युक्त होने पर ही शरीर माना जाता है। मैं क्लियर करके बताती हूँ क्या क्या एक्चुअली कहना चाहते हैं ये श्लोक। सूत्र स्थान का है, रिमेम्बर, इसलिए याद करिएगा आप, क्योंकि सूत्र स्थान फर्स्ट का ही है। तो निर्विकार जो विकार से रहित है, आत्मा सत्व भूत गुणेन्द्रिय, इतना होने पर भी जिसके बिना चैतन्यता नहीं आती वही परमात्मा है। ठीक है। नित्य, वो हमेशा संसार में, जैसे मैं आज कुछ भी देख रही हूँ, सुख देख रही हूँ, दुख देख रही हूँ, अच्छा भोग रही हूँ, बुरा भोग रही हूँ, वो आत्मा की वजह से ही है। तो वही है जो करता धरता है, वही सब कुछ देखता है। नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सूक्ष्म शरीर क्या होते हैं। तो सूक्ष्म शरीर जो है जीवात्मा, जो परमात्मा है वो तो इनडिवाइडेबल है, मतलब उनको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जो जीवात्मा है जो शरीर से बंधा हुआ है उसी को डिवाइड कर सकते हैं इंटू 2 पार्ट। सूक्ष्म शरीर, जैसे मैं मर गई, सॉरी आई एम सॉरी, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो किसी की मृत्यु होने पर अगर वो जो छोटा सा पार्ट होता है जो किसी और में प्रवेश करता है वही सूक्ष्म शरीर होता है। इसको एक्सप्लेन करते हुए इस लाइन में आप देखिए कि सांख्य सूक्ष्म शरीर को माना है शुद्ध आत्मा यानी कि परमात्मा तो निष्क्रिय होता है, तो पुनः आगमन होना संभव नहीं है, स्थूल देह तो नहीं नष्ट हो जाता है। इस कारण परलोक गमन आदि की उत्पत्ति लगाने के लिए मोक्ष तक स्थिर रहने वाले जो लिंग शरीर है, आपको पता है कि पुनर्जन्म क्यों होता है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति हमें इस जन्म में नहीं होती, इसलिए हम पुनर्जन्म लेते हैं। तो पुनर्जन्म लेने वाला ही सूक्ष्म शरीर होता है। इसके बाद नेक्स्ट में हम आते हैं कि जो स्थूल शरीर है यानी कि जो प्रेजेंट में आप जिसको देखते हैं, जिससे आप सब कुछ करते हैं, तो वो स्थूल शरीर होता है। कहाँ आगे, ठीक है। स्थूल शरीर में जो है 6 भाव विकारों से युक्त होता है और यही सब है, कुछ नहीं है इसमें। स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर में आप देखिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ 5-fold सेल्फ डिविजन एंड म्यूचुअल कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है। उसके बाद पंचकर्णी कुछ है, ठीक है। वेदांत स्थूल शरीर का निर्माण कैसे होता है। स्थूल शरीर का निर्माण कैसे होता है कि शरीर निर्माण या स्थूल भूत के प्रमाण में पंचमहाभूत विशुद्ध प्राकृतिक अवस्था में तन्मात्राएं नहीं होगी, मतलब जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं वो सब तन्मात्राओं के हो रहे हैं, ठीक है। तो इन तन्मात्राओं के कॉम्बिनेशन से ही शरीर बनता है, स्थूल शरीर बनता है। कैसे बनता है अब आप ये देखिए, ठीक है। प्रथम अवस्था में प्रत्येक महाभूत अपने स्वतंत्र अवस्था में होते हैं जिन्हें तन्मात्रा कहते हैं। द्वितीय अवस्था में प्रत्येक 2 में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन 2 में डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पर। पहले तो सब अपने प्राकृतिक अवस्था में ही है, फिर 2 में डिवाइड हुए, फिर ये जो 2 डिवाइड होते हैं वो 2 भाग में अलग भी हो जाते हैं, इसमें अलग नहीं है, इसमें अलग भी हो जाते हैं। उसके बाद तृतीय अवस्था में प्रत्येक तन्मात्रा, चतुर्थ अवस्था में इसमें जो है प्रत्येक के जो हाफ पोर्शन है वो तो वैसे ही रहता है और दूसरा हाफ पोर्शन 4 में डिवाइड हो जाता है। हर 5th स्टेज में हर 4 का एक दूसरे में मिलके स्थूल शरीर बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो पार्ट्स बनते हैं वो होता है 1/8, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है आत्मा की उत्पत्ति। आत्मा की उत्पत्ति होती है क्या, इसके लिए हम लोग देखते हैं प्रभु निरनादित्वाद विद्यते ब्रह्मात्मना पुरुषे राशि संज्ञस्तु मोक्ष द्वेष कर्म। अनादि परमात्मा का कोई प्रभाव या कारण नहीं होता है,
कारण हो जाएगा तो उसे अनादि नहीं कहा जा सकता। सबसे पहली बात कि जो परमात्मा है उसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, कोई आदि नहीं है, क्योंकि उसके कारण नहीं हो सकते। तो राशि पुरुष यानी कि जो चिकित्सीय राशि पुरुष होते हैं ना, जिसमें 6 होते हैं, पंच महाभूत और एक आत्मा, ठीक है। तो उसमें मोह इच्छा द्वेष कर्म से उत्पन्न होता है, इसलिए ये आत्मा की उत्पत्ति में कहा गया है कि प्रभुवो न हृन्नादित्वात् विद्यते परमात्मना पुरुष राशि संज्ञस्तु मोह इच्छा द्वेष कर्मज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है चतुर्विंशति धातु भेद से जो पुरुष है, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चतुर्विंशति धातुज। चतुर्विंशति धातुज पुरुष पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विंशति का स्मृत मनो दशेन्द्रियार्थ प्रकृति च अष्ट धातु की, यानी कि मन 10 इंद्रिय, सी दिस इम्पोर्टेंट लाइन, मन 10 इंद्रिय और फिर उसके 5 अर्थ और 8 धातुएं, अष्ट धातु की 8 धातुएं, यानी कि अव्यक्त महान अहंकार आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 8 धातुएं, मतलब रसास्त्रिंग वो तो 7 ही होती है ना। हम धातु की किस बात कर रहे हैं कि अव्यक्त महान अहंकार, एज यू कैन सी ओवर हियर, अव्यक्त महान अहंकार आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी तन्मात्राएं, ये 8 धातुएं, इन सबसे मिलके बनता है हमारा चतुर्विंशति धातुज पुरुष, यानी कि 24। किस तरीके से हुए, 8 धातुएं हो गई, 11 हमारी इंद्रियां हो गई, मतलब 11 इंद्रियां है ना, एक मन है, तो 11 अर्थ 5 हो गए, यानी कि 16 और फिर 8 24, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मन का लक्षण क्या है, तो लक्षणम मनसो ज्ञान से भावो भावे च सति ही इंद्रियात्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षण वर्तते। मतलब मन का क्या लक्षण होता है कि जिसके होने से ज्ञान होता है और जिसके नहीं होने से ज्ञान नहीं होता है, उसको हम लोग ये कहते हैं मन, ठीक है। जैसे हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, टीचर कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मन ही ना हो तो कान रहते हुए भी सुनाई नहीं देता है, तो वो हमारा मन होता है, जो कि जिसके होने से ज्ञान होता है। सुलभ ज्ञान से भाव भाव सती हृदयात्मा, चाहे इंद्रिया सन्निकर्ष में हो या ना हो, मन नहीं है तो हमें समझ, ये जो सन्निकर्ष है वो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं मन के गुण। अणुत्व मत च एकत्वम, 2 गुण मनसा स्मृतम, मतलब अणुत्व और एकत्व। मन बहुत छोटा होता है, मतलब छोटा होता है, जो चीज़ें छोटी होती हैं वो कहीं पे भी चली जाती हैं। तो जैसे मेरा मन कर रहा है अभी कुछ खाने का, फिर थोड़ी देर में कुछ करने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि मन जो है अड़ुत्व होता है। और एकत्व का कहने का मतलब है, तो अड़ुत्व हमने डिस्कस कर लिया। एकत्व ये है कि एक समय में मैं एक ही काम कर सकती हूँ, एक समय में मेरा 2 मन नहीं लग सकता है, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मन के विषय, जो बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मन के विषय क्या है, चिंत विचार ऊर्जा ध्येय संकल्प। मन से हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, ऊर्जा ध्येय और संकल्प। उसके बाद अब आप आते हैं मन, तो उसके बाद है शिष्य ने स्पष्ट शब्दों में हृदय के मन के स्थान की बात की है, स्थान की बात कही है। हृदय को चेतना का स्थान माना है, बस यही इम्पोर्टेंट है। सारे आचार्यों ने हृदय ही माना है एक बुद्धि से, मतलब मन एवं बुद्धि का स्थान माना है, ठीक है। अंतःकरण करण चतुष्टय इम्पोर्टेंट है कि अंतरेंद्रिय अथवा वह साधन जिससे शरीर के अंदर का ज्ञान प्राप्त होता है। तो अंतःकरण चतुष्टय क्या क्या है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ठीक है। इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।